जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और चुन्नी से बांधे हाथ, फिर चार्जर के वायर से गला घोटा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। यह घटना कब हुआ और यह पूरा मामला क्या है, इन सभी चीज़ पर हम बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने एक से एक राज उगले। आरोपी सचिन हिमानी के साथ दोस्ती थी, उसके घर पर आता जाता रहता था। वारदात की रात वह हिमानी के घर पर आया था, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, रात भर हिमानी के घर पर ही था। सचिन और हिमानी के साथ हाथापाई भी हुई और खून से रजाई गिरा हुआ था। कांग्रेस नेता मर्डर की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। जी हाँ, सचिन ने गुस्से में हिमानी को चुन्नी से बांध दिया और मोबाइल चार्जर के, जिसे हम डाटा केबल कहते हैं, तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों में चोट भी लगी थी, जिसका खून हिमानी की रजाई पर गिर गया। सबूत मिटाने के लिए उसने रजाई का कवर उतार दिया और हिमानी के शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या की सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया कि आम आदमी तो ठीक से नहीं रह सकता। और देखिए ये सब हो गया। जी हाँ, हिमानी केस को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। मुख्य आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी झज्जर के बहादुरगढ़ में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और 2 बच्चों के पिता भी हैं। सचिन सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के चलते हिमानी के घर आता जाता था। पुलिस पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले राज को खुलासा किए हैं, जिसमें हिमानी द्वारा ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपयों की उगाही का दावा भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह फेसबुक में प्यार में बदला और प्यार ने ऐसा धोखा दिया कि खून तक हो गया। सचिन और हिमानी की मुलाकात 1.5 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उनके घर तक सचिन जा पहुंचा। यह दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि सचिन हिमानी के घर तक भी मेहमान बन गया। वह अक्सर रोहतक में हिमानी के विजयनगर स्थित घर पर रुकता था। 27 फरवरी की रात 9 बजे सचिन फिर हिमानी के घर पहुंचा और रात भर वहीं रहा। लेकिन अगले दिन 28 फरवरी को दिन में दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। झगड़े का कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है, लेकिन सचिन ने इसे ब्लैकमेलिंग से जोड़ दिया है। जी हाँ, सचिन ने कहा कि ब्लैकमेलिंग का था। हत्या की खौफनाक रात में क्या हुआ था? पुलिस के अनुसार 28 फरवरी को दोपहर में शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि सचिन ने गुस्से में हिमानी को उसके अपने ही चुन्नी से बांध दिया और मोबाइल चार्जर के डाटा केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों में भी चोट लगी थी, जिसका खून हिमानी के रजाई पर भी गिरा। सबूत मिटाने के लिए उसने रजाई का कवर उतारा और उसे हिमानी के शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया। इसके बाद सचिन ने हिमानी की अंगूठी, सोने की चैन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कई सारे ज्वेलरी एक बैग में डाली और हिमानी की स्कूटी लेकर अपने गांव बहादुरगढ़ चला गया। पुलिस की कार्रवाई और परिवार का गुस्से ने बताया। हिमानी का शव मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसके पास हिमानी का सामान भी बरामद हुआ, जैसे कि सोना, मोबाइल और लैपटॉप। हिमानी की मां सविता ने हत्यारे के लिए फांसी की सज़ा मांग की है। परिवार ने सबका अंतिम संस्कार तब तक रोक रखा था जब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी।
जो आप लोगों ने भी देखा होगा। सबको ठिकाने लगाने की साजिश की गई थी। हत्या के बाद सचिन ने सबको छिपाने की योजना बनाई। उसी रात 10 बजे वह दोबारा हिमानी के घर लौटा। स्कूटी को घर के बाहर खड़ा करके उसने ऑटो किराए पर लिया। सूटकेस में हिमानी का शव डालकर वह ऑटो में सवार हुआ और सांपला इलाके में पहुंचा। रात 10-11 बजे के बीच उसने सूटकेस को सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया। जी हाँ, बस स्टैंड के पास उसने सूटकेस को फेंक दिया और बस से फरार हो गया। 1 मार्च की सुबह राहगीरों ने सूटकेस देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सबकी पहचान में हिमानी नरवाल के रूप में की गई थी। जी हाँ, इसके साथ ही सचिन ने बताया कि ब्लैकमेलिंग का दावा भी किया। पुलिस पूछताछ में सचिन ने दावा किया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। उसका कहना है कि हिमानी ने उससे लाखों रुपये लिए थे और पैसे मांगने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने बताया कि पहले हिमानी को बड़ी रकम दे चुका था, लेकिन उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही थी। तंग आकर उसने हत्या की योजना बनाई। हालांकि यह इसकी जाति मामला है, क्या यह सच बोल रहा है या नहीं, जिस तरह से उसने पुलिस को बताया है, इससे दावे की सत्यता की जांच कर रही है और दोनों के बीच झगड़े का सटीक कारण भी सामने अभी नहीं आया है। जी हाँ, सबको सूटकेस में भरकर ऑटो से ले जाया गया था। इसके बाद आरोपी मृतका हिमानी की पहनी हुई अंगूठी, सोने की चैन और मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सोने की सामान बैग में डालकर ले गया था। रोहतक के कांग्रेसी हिमानी नरवाल की हत्याकांड से पूरा हरियाणा सन्न हो गया था। इसकी लाश 1 मार्च को सूटकेस में मिली थी, जैसा कि हमने अभी बताया था। पुलिस ने इस मामले की तेजी से कार्रवाई की और कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी सचिन दिल्ली से पकड़ा गया था, जो कि अभी पूछताछ जारी है। सचिन शादीशुदा नहीं है, बल्कि उनके 2 बच्चे भी हैं। इस हिमानी नरवाल हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि सचिन की शादी हुई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि वह शादीशुदा और उनके 2 बच्चे हैं। सचिन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। हरियाणा पुलिस ने फरार चल रहे सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। इसके बाद सचिन ने कई चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने खुद पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। घर वालों की थी लाश की पहचान। 1 मार्च को रोहतक पुलिस की टीम ने गश्त पर थी। उसी दौरान उस टीम को सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी। इसके बाद परिवार ने हिमानी की लाश की पहचान की, तब जाकर इसकी खूनी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि पिछले करीब 1.5 साल से सचिन का हिमानी के घर पर आना जाना लगा रहता था। जी हाँ, सांपला इलाके में फेंकी थी लाश। इस हत्याकांड ने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।